हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद चर्चा का विषय बन गया। इस स्कूल में 504 बच्चे नीट एग्जाम दे रहे थे, जिसमें से 8 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया और 6 ऐसे बच्चे थे जो कि 720 में से 720 नंबर लेकर सामने आए। हालांकि जब हमने बच्चों से बात करनी शुरू की तो बच्चों का कहना था कि स्कूल में जिस समय एग्जाम चल रहा था उस समय काफी क्योस्क भी हुआ। क्योस्क इस लिहाज से हुआ कि 2 क्वेश्चनियर बच्चों में बांट दिए गए, जिस वजह से बच्चों का जो टाइम है वो काफी खराब हुआ। हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इस स्कूल में 504 बच्चे नीट एग्जाम दे रहे थे, जिसमें से 8 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया और 6 ऐसे बच्चे थे जो कि 720 में से 720 नंबर लेकर सामने आए। हालांकि जब ये पूरा रिजल्ट सामने आया तो हरदयाल पब्लिक स्कूल पर सवाल खड़े होना शुरू हुए। बहादुरगढ़ का दरअसल ये हरदयाल पब्लिक स्कूल है। हालांकि हमने इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी तरीके की लापरवाही स्कूल के एंड से नहीं की गई है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 6 बच्चे जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं वो किस तरीके से हो सकता है। हालांकि हमने बाकी स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि काफ़ी टाइम लॉस हुआ, ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए गए और जिसके बाद उनके 720 में से 720 नंबर आए हैं। हालांकि जब हमने बच्चों से बात करनी शुरू की तो बच्चों का कहना था कि स्कूल में जिस समय एग्जाम चल रहा था उस समय काफ़ी क्योस्क भी हुआ। क्योस्क इस लिहाज से हुआ कि 2 क्वेश्चनियर बच्चों में बांट दिए गए, जिस वजह से बच्चों का जो टाइम है वो काफ़ी खराब हुआ। दरअसल SBI बैंक से जो क्वेश्चनियर आया था वही बच्चों को बांटा जाना था, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने SBI के साथ साथ केनरा बैंक का जो क्वेश्चनियर था वो भी सर्कुलेट कर दिया। हालांकि इस पर नीट की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया। नीट का कहना है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो टाइम के हिसाब से दिए गए हैं और जब रिजल्ट्स पर नजर डाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि बच्चों को 60 से लेकर 100 तो कुछ लोगों को 150 तक नंबर के जो ग्रेस मार्क्स है वो दिए गए हैं। हालांकि इस पूरी परिस्थितियों में वो बच्चे काफ़ी निराश हैं जिन बच्चों ने 650-700 स्कोर किया है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो पिछले साल 610 कट ऑफ लिस्ट थी, लेकिन इस बार 700 नंबर जो बच्चे लेकर आए हैं उनको भी टॉप के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताएं तो दिल्ली के एम्स अस्पताल में 45 बच्चों की जनरल सीट है, लेकिन इस बार टॉप करने वाले यानी कि जिनके 720 में से 720 नंबर आए हैं उनकी संख्या 67 है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर 45 बच्चे दिल्ली के एम्स में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं उनका दिल्ली एम्स में एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। और नीट ने जो 100 बच्चों की लिस्ट जारी की उसमें 720 जो नंबर 67 बच्चों के आए हैं उसमें पहली रैंक उस शख्स को दी जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें इस दौरान रिजल्ट के दौरान हुई जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हरदयाल पब्लिक स्कूल का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है कि लापरवाही, लेकिन प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं हुई। बच्चों को जो भी एग्जाम्स क्वेश्चनियर दिए गए वो प्रॉपर CCTV कैमरे के अंदर दिए गए हैं। जिन बच्चों ने टॉप किया है वो अलग अलग रूम्स में बैठे हुए थे, किसी भी रूम्स में 2 टॉपर नहीं बैठे हुए थे। तो ऐसा क्लैरिफिकेशन स्कूल की तरफ से भी सामने आया, लेकिन बच्चों में निराशा इस लिहाज से कि अच्छा स्कोर करने के बाद भी उन्हें मेडिकल के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह थी कि अब कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब इस पूरे मामले की जो कार्रवाई है वो चलती हुई नजर आ रही है। विजय मुकेश के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, बहादुरगढ़। हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स के बाद चर्चा का विषय बन गया। इस स्कूल में 504 बच्चे नीट एग्जाम दे रहे थे, जिसमें से 8 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया और 6 ऐसे बच्चे थे जो कि 720 में से 720 नंबर लेकर सामने आए। हालांकि जब हमने बच्चों से बात करनी शुरू की तो बच्चों का कहना था कि स्कूल में जिस समय एग्जाम चल रहा था उस समय काफ़ी क्योस्क भी हुआ। क्योस्क इस लिहाज से हुआ कि 2 क्वेश्चनियर बच्चों में बांट दिए गए, जिस वजह से बच्चों का जो टाइम है वो काफ़ी खराब हुआ।